क्लास को फटाफट से। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा जब आप क्लास 9th में हो रहे हैं तो ये चैप्टर आ जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें सेम भी है। इसलिए बोला जाता है 9th 10th स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आगे वो कॉन्सेप्ट आपको काम में आते हैं। क्लियर? इस चैप्टर में अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा, मैंने जो लेक्चर नंबर 1 में आपको चीजें पढ़ाई थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेटा आखिर कोशिका क्या होता है, यानी कि सेल क्या है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कोशिका की खोज। ठीक है, तो ये जो दो आपके, यानी कि भाई दो हम नहीं कह सकते एक ही टॉपिक है। तो कोशिका और कोशिका की जो खोज है बेसिकली ये मैंने आपको पढ़ाया था कौन से में बेटा? L1 में। ठीक है, L2 की अगर मैं बात करती हूँ तो एक कोशिका जो होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है बेटा, है ना। आप देखते हो कि सबसे पहली चीज, हम किसी भी चीज के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कोशिका है क्या, इसकी खोज किसने करी है ना, कौन से वो वैज्ञानिक थे, सब चीजें हम लोग जानते हैं। देन आते हैं इसकी संरचना क्या है, किन चीजों से मिलकर बनी है, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहली चीज, आपका जो बेस है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सारी चीजें जानेंगे बहुत बेसिक से। ठीक है, एंड एक लेक्चर या फिर जब मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगी, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्लियर है? जो थोड़े से ध्यान में रखने हैं, कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक, तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार को, है ना। एनसीईआरटी में आपके इस तरीके से दिया गया है, उन्होंने हेडिंग बना के नहीं दी, उन्होंने लिखा प्रोकैरियोटिक कोशिका फिर यूकैरियोटिक कोशिका, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगी वो मिक्सअप करके पढ़ाऊंगी कि आखिर कोशिका के प्रकार है क्या, बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी तरीके से पूरी जो हमारी कोशिका है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज याद रखना कि बेटा कोशिका जो है आपकी क्या है भाई? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था अभी बस को रिवाइज करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज बेटा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी मेरे बच्चे? 1665 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो इन्होंने 1674 में किसका पता लगाया? जीवित कोशिका का। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक का। याद रखना, इस तरीके से जहां पे चार्ट्स की नीड होगी, फ्लो चार्ट्स की नीड होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, पुरकिंसे जो है इन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य 1839 में। श्लाइडेन एंड जो श्वान है इन्होंने दिया सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, और रुडोल्फ विर्चो जो है इन्होंने दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में किस तरीके से चीजें दी गई हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एक तरीके से। एनसीईआरटी में सब कुछ ना मिक्सअप सा कर दिया उन्होंने। मैं आपको जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कोशिका लिखा है, उन्होंने कहीं कहीं साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं लेकिन सारे नहीं लिखे, लेकिन वो सारे जानने जरूरी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो पढ़ाए। फिर वहां पे उन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिया हुआ है, फिर यूकैरियोटिक कोशिका, उसके कोशिकांक, और फिर 20 से भी पहले कोशिका सिद्धांत, और लास्ट में केंद्रक। यानी कि उन्होंने मैसअप सा मचाया हुआ चैप्टर में। हम एक पैटर्न पे पढ़ेंगे जिस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको आइडिया हो एंड बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले चीज कोशिका की खोज पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, L2 में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिका के प्रकार। ठीक है, इसका पूरा बेसिक क्लियर करूंगी। फिर मैं आपको L3 में पढ़ाऊंगी बेटा आपका प्लाज्मा झिल्ली, बहुत बेसिक। ठीक, और याद रखना अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ऊपर से, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा L4। ठीक है, L4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रक को। और ये दो टॉपिक, इसके बाद आपका शुरू होगा L5 जहाँ पे कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे धीरे धीरे करके कोशिकाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, जब इतना हम पढ़ेंगे तो याद रखना कि जब मैं आपको कोशिका के प्रकार का बेसिक क्लियर कर दूंगी, प्लाज्मा झिल्ली का बेसिक क्लियर कर दूंगी, आपके केंद्रक का बेसिक क्लियर कर दूंगी, उसके बाद जो आपका L5 होगा, इससे पहले मैं आपको कुछ
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना, जो आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो वो हम इस वाले लेक्चर में भी कवर कर लेंगे, कोशिका द्रव्य को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, और इसके बाद में भी। क्लियर? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट को एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, जल्दी से। हो गया? खुद से एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ो, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोशिका के प्रकार, तो एक चीज याद रखना, कितने प्रकार की होते हैं बेटा? कोशिका 2 प्रकार की ही होती है, ठीक है। एक होते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक, ठीक है। एक है बेटा आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेटा, बेसिकली यहाँ पे इनका अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर आपका ये जो कोशिका होती है इनको ना अविकसित कोशिका बोला जाता है, ठीक। वहीं पे यूकैरियोटिक जो होती हैं बेटा, इनको विकसित कहा जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको छोटे छोटे शब्द के मतलब भी मालूम नहीं है, और जो बच्चे ऐसे हैं, एक चीज का ध्यान रखें बेटा, जिस टाइम जो चीज पढ़ाई जा रही है प्लीज उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ने की कोशिश आप लोग को करनी है, ठीक है। चलो, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है भाई? अविकसित है, जबकि आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो कैसी होती है? विकसित कोशिका होती है। क्लियर? अब आगे की बात करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, एक एक करके जानते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से। हमने बोला यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है कैसी होती है? अविकसित। अविकसित का मतलब होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ कमी रही होगी, है ना। मैं बात करूं बेटा, हम जिंदा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंग है जो कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा, जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जो आपके कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग बेसिकली इसको हम बोलते हैं कोशिका के अंग, ठीक है। और ये कोशिकांग ही क्या करते हैं बेटा? एक कोशिका को बनाते हैं जीवित, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम आपने तो बोला था कि जीव द्रव्य जिस कोशिका में होता है वो कोशिका जीवित कोशिका होती है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जीव द्रव्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये क्या था? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। और इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? आपके कोशिकांग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? इसी कोशिका द्रव्य में आपके कोशिकांग होते हैं, और इन कोशिकांगों की वजह से ही एक कोशिका जो होती है प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है और जीवित रहती है, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का, अच्छा इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपके कौन कौन आ जाते हैं भाई? आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है। यहीं पर आपका आ जाता है नील हरित शैवाल,
नेक्स्ट आ जाता है यहीं पर आपका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है। डिटेल में ही पढ़ाऊंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। याद रखना बेटा, जो क्लासेस चल रही है वो नीट लेवल तक का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको ऐसा जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम क्या ये नीट लेवल तक की क्लासेस चल रही हैं, तो बिल्कुल बेटा मैं आपको नीट लेवल तक का पढ़ा रही हूँ, आपको किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है बेटा हरे पेड़ पौधे, ठीक है। एक आ जाता है बेटा यहाँ जीव जंतु। अब हरे पेड़ पौधों में याद रखना कि सिर्फ एक ही हरा पेड़ पौधा नहीं है कि भाई एक पौधा जो है वो है, नहीं, आपके जितने भी सभी जो पेड़ पौधे हैं, हरे बिना लिखो तो आप अगर ये लिखते हैं कि भाई सभी पेड़ पौधे, तो याद रखना बेटा किसमें आ जाते हैं आपके सभी के सभी पेड़ पौधे, हाँ जी, किसमें आ जाते हैं आपके, तो भाई वो सारे के सारे जितने भी सभी पेड़ पौधे हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है? फटाफट से तेजी के साथ नोट डाउन। जल्दी से, हो गया? चलो अब आगे की बात करते हैं। साथ साथ नोट डाउन करते चलना है, साथ साथ इनको लिखते हुए चलना है। जैसे कि अगर अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट, आपकी एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक कोशिका को सबसे पहले समझाया गया एंड उन्होंने वहां पे वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जीव जगत का वर्गीकरण, और वहां पे मैंने आपको मोनेरा जगत पढ़ाया था, ठीक है। और मोनेरा जगत याद है आपको, मैंने बताया था कि बेटा यहाँ पे जीवाणु होते हैं, जीवाणु में इस तरीके से आवरण मिलता है कोशिका में, जिसमें आपका क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स का सबसे बाहरी आवरण था, कोशिका भित्ति, अंदर कोशिका द्रव्य, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। वही सब पॉइंट्स को वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने जीव जगत का वर्गीकरण वाले में जब मोनेरा को पढ़ाया था और बैक्टीरिया की जो संरचना बताई थी, उसको आप कहाँ लिख लेंगे, इस वाले पॉइंट में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका को मैं पढ़ाऊंगी। तो अभी इतना समझो, ऐसा नहीं कि अभी यही लिखना है, नहीं, मैं आपको वापस रिवाइज कराऊंगी, बिकॉज इस चैप्टर में है तो मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी पॉइंट्स दिए गए हैं मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट रिवाइज हुए हैं, वो जब एनसीईआरटी के आपके स्निप के साथ लेकर आऊंगी तब बता दूं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ये चीज तो जान ली हम लोगों ने, अब इनमें अंतर क्या था, तो बेटा एक चीज बताओ, अभी हमने क्या बोला, एक तरफ लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इधर भी लिख लो भाई कोशिका। देखो तसल्ली समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपने 8वें चैप्टर पे आ गए हैं और सिलेबस बहुत कम कर दिया है, हम टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही था कि ये जो थी अविकसित थी, यानी कि पूरे तरीके से विकसित नहीं है, और इनको कहा जाता है आद्य कोशिका। क्लियर है? जबकि इनको ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है कि भाई ये पूरे तरीके से विकसित कोशिका है, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसको विकसित बना रही है और इसको अविकसित, ठीक है। इनको आद्य कोशिका कह देते हैं, इनको प्राचीन कोशिका कह देते हैं, और इसके लिए एक वर्ड दे दिया गया है कि भाई आपने इसको प्राचीन कहा है तो इसको आधुनिक कोशिका भी कह देते हैं कोई कोई, बट सबसे अच्छा वर्ड जो है बेटा यहाँ पे यही सूट करता है कि आप इसे विकसित कोशिका बोले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने बोला एक कोशिका जीवित कब है, जब उसके कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है, क्या है भाई, सारे के सारे कोशिकांग हैं,
कोशिकांग बेटा होते कौन कौन से, देखो सबसे पहले चीज जैसे आपका राइबोसोम, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है, आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक, इसी में आपका आ जाता है भाई यहाँ पे साथ ही साथ गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय, रसधानी, ठीक, लवक, क्लियर, ये सब क्या है भाई, ये सब है कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के आपके अंग यानी कोशिकांग जो इस कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये सारे के सारे जितने कोशिकांग है, चाहे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय, रसधानी, लवक, ये सब के सब क्या है, कोशिकांग है। और मैंने बोला कि ये विकसित है, यानी कि भाई ये सारे के सारे कहाँ पाए जा रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अब ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को, ये सारे के सारे मैंने बोला बेटा कोशिकांग यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कोशिकांग यहाँ पे नहीं मिल रहे। ये ऐसे है कि जैसे दो घर हैं, एक घर में तो बहुत कुछ है लेकिन एक घर में कुछ नहीं है, तो ये कुछ ऐसे ही है ना। जिस घर में सब कुछ होता है आप क्या बोलते हैं कि भाई इस घर में तो सब कुछ है, तो ये मान लो कि वो यूकैरियोटिक कोशिका, जहाँ पे कुछ नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है, क्लियर। अब आगे आ जाओ, हाँ जी, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब कौन क्या है क्या नहीं है, सबसे पहली चीज याद रखना बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। अब आपके मन में सवाल होगा कहीं ना कहीं, ठीक, क्या सवाल होगा कि भाई कि मैम यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तो छोटा, आपने बोला कि आकार छोटा है वहां बड़ा, तो फिर आपके मन सवाल होगा कि कितना आकार हो सकता है ना, होगा ना, होगा सवाल, बिल्कुल होगा। तो यहीं पे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हम इनके आकार की बात कर लेते हैं, ठीक, तो जो पॉइंट्स हैं कि भाई कितना मैम माइक्रोमीटर, क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है ना, और प्रोकैरियोटिक क्या है भाई, सबकी कोशिका का आकार छोटे से, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी है तो उसका आकार इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये सब मैं आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कोशिकांग शुरू करने से पहले, उसमें ये सारे कवर करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बोला था बेटा कि सारे हम पहले बेसिक जानेंगे, देन इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो एक एक करके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, और सिर्फ समझाऊंगी भी, ऐसे नहीं किया। लेकिन ये समझ नहीं आया देन उन पॉइंट समझ नहीं आएंगे, तो उनको समझने के लिए पहले ये समझना होगा, ठीक है, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या है बेटा, छोटा है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या है बेटा, बड़ा, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, नेक्स्ट आता है, अच्छा कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बताइए क्या है। मैंने बोला बेटा एक कोशिका जो होती है उसके अंदर, यानी कि जीवित का जब जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, तो प्रोकैरियोटिक में मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक में केंद्रक, लेकिन केंद्रक जो है याद रखना कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है, तथा
पाया भी गया, तो उसका होना या ना होना बराबर होता है। यानी कि पाया भी गया तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे बात करती हूँ बेटा केंद्रक की, तो याद रखना कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है, ओके। अब सोचो बेटा, मैंने बोला आपका जो केंद्रक है वो यूकैरियोटिक कोशिका में है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था बेटा कि केंद्रक के अंदर कौन मिलता है, डीएनए। और डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है या नहीं है। तो याद रखना कि डीएनए क्या है भाई, हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। और अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है वो काम है केंद्रक के अंदर, तो आप सोचो यहाँ पे तो